अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मकतब की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा अरसी हजरात के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है विज़िट इंस्पेक्शन बुक। यानी इसकी बुनियाद पर हम मकतब की क्वालिटी और क्वांटिटी को समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे हर मकतब में मौजूद होना है। तो आइए इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसको पहले हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मकतब का नाम और फिर एचनेक का अफिलिएशन नंबर, और उसके बाद समस्ता का अफिलिएशन नंबर अगर है तो लिखना है, नहीं है तो अभी खाली रखना है। और फिर मकतब का गांव का नाम, पोस्ट का नाम और कौन सा रेंज में है वो मकतब, कौन सा रीजन में है, वो सब दर्ज करने के बाद उस मकतब का डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है और पिन कोड हमको वहाँ पे दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले हमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स एडमिशन एंड रिमूवल रजिस्टर, वो यहाँ पे आया है कि नहीं वो हमको टिक लगाना होगा, कितना आया है, और अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसके बाजू वाले कॉलम में हम लिखेंगे। फिर वो कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, सही है या नहीं, मुरतब है या नहीं, वो हम वहाँ पे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिखेंगे उनका कैसे उसका हैंडलिंग हो रहा है। और उसके बाद स्टाफ एडमिशन एंड रिमूवल रजिस्टर, मतलब स्टाफ का जो एडमिशन एंड रिमूवल रजिस्टर है वो वहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं, और नहीं हुआ है तो और कितना ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे भी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद उसका हैंडलिंग कैसे चल रहा है वो भी हम दर्ज करेंगे। फिर स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं और कितना रिक्वायर है वहाँ पे हम लिखेंगे। फिर विजिट बुक मिला है या नहीं, बस उतना हम वहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है उसका कमेंट में भी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रेस कार्ड 1 से लेके 5 क्लास तक प्रोग्रेस कार्ड यहाँ पे पाया गया है या नहीं, कितना पाया गया है, और अगर ज़रूरत है तो हम उधर दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह 6 से 10 क्लास तक हम यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड का दर्ज करेंगे। और फिर HMS एकेडमिक सिलेबस वो मकतब में महफूज है या नहीं हार्ड कॉपी में, वो भी हम यहाँ पे देखना है और टिक लगाना है। और उसके बाद HMS का एकेडमिक कैलेंडर वहाँ पे मौजूद है या नहीं टिक लगाएंगे, और टाइम टेबल वहाँ पे हार्ड कॉपी में मौजूद है या नहीं टिक लगाएंगे। और उसी के साथ साथ इन सारी चीज़ों का हैंडलिंग कैसे चल रहा है हर एक के सामने उसका कमेंट में हम लिखेंगे। और फिर बुक्स में आते हैं तो सबसे पहले हम देखना है कि वहाँ पे स्टॉक में कितनी किताबें यहाँ पे मौजूद है। मिफ्ताहुत तिलावा स्टॉक में कितनी मौजूद है, मिफ्ताहुत तिलावा 2 स्टॉक में कितनी मौजूद है, और क्लास इसी तरह क्लास 2 में अखलाक, क्लास 3 में अखलाक कितनी स्टॉक में मौजूद है। इसी तरह हर किताब का डिटेल्स हमको यहाँ पे उस मकतब में कितनी मौजूद है, ये नहीं कि कितने बच्चों को दिया गया है बल्कि कितना स्टॉक में मौजूद है हमको वहाँ यहाँ पे वो दर्ज करना है। और ये रिपोर्ट RC हजरात करेंगे और उनका सिग्नेचर रहेगा, और कौन से दिन वो ये सब चेक किए हैं उनका डेट भी रहेगा। और फिर आते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन का डेट लिखेंगे, हम कौन से दिन उस मकतब में पहुंचे थे, इंस्पेक्शन का हमारा टाइम क्या है, और हमारा नाम लिखना है, हम इंस्पेक्टर कौन हैं, फिर हमारा फ़ोन नंबर, फिर हम देखना है उस मकतब में कितने टीचर्स असल में पढ़ाने वाले हैं। फिर आप जब वहाँ पे चेक करने गए, इंस्पेक्शन करने गए तो उस वक्त कितने टीचर वहाँ पे मौजूद थे। उसी तरह हमारे बच्चों का अटेंडेंस भी हम देखेंगे कि रिकॉर्ड के मुताबिक, मतलब रजिस्टर में बच्चों का कितना नाम है, कितने लड़के हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, और उसी तरह कितनी लड़कियां हैं। लेकिन जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पे कितने लड़के मौजूद है क्लास 1 में, कितनी लड़कियाँ मौजूद है। इसी तरह क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हमारे बच्चों का डिटेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इन टोटल हमारे मकतब में कितने स्टूडेंट्स उस वक्त मौजूद थे वो हम लिखेंगे। फिर कमेंट ऑन अटेंडेंस, मतलब बच्चों की हाज़िरी पर अगर आप खुश हैं कि बच्चे बराबर आ रहे हैं, 90% बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे टिक कीजिए। लेकिन बहुत बच्चे मकतब में नहीं आ रहे हैं तो नॉट सेटिस्फाइड है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। और फिर उसके बाद आता है रेमेडीज, मतलब कुछ प्रॉब्लम जो हमारे मकतब में हाजिरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप क्या हल निकाले। पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं, कमेटी मीटिंग कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम किए जिसमें बच्चा और भी ज़्यादा जोश आए, ऐसा कोई भी रेमेडीज आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अटायर, मतलब असातिज़ा और बच्चों के लिबास कैसा था वो हम लिखेंगे। असातिज़ा कैसे लिबास में थे, बच्चों का लिबास कैसा था, उसके बारे में हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसके बाद डिसिप्लिन, मतलब असातिज़ा का डिसिप्लिन कैसा था, पढ़ाने का तरीका कैसा था, बैठने का तरीका कैसा था, और उसी तरह बच्चों का भी डिसिप्लिन के बारे में हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और फिर
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी हमारे मकतब की बेहतरी के लिए हम जो एक्स्ट्रा तालीम के अलावा काम करते हैं, जैसे कि आर्ट फेस्ट का प्रोग्राम या मेरे नबी किस का प्रोग्राम या फिर इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स जो हम मकतब की बेहतरी के लिए, मकतब के बच्चों की बेहतरी के लिए हम काम अंजाम देते हैं, ऐसे काम को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम दर्ज करते हैं। और फिर आरसी हजरात ध्यान रखना है कि हमारे मकतब किस लेवल पे है, लो लेवल, मीडियम लेवल या हाई लेवल। लो लेवल की तारीफ़ क्या है कि उसमें नो सेपरेट बिल्डिंग, मतलब मकतब अलग से एक बिल्डिंग में नहीं है तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे तो वो लो लेवल पे आएगा। लेकिन अगर सेपरेट बिल्डिंग है लेकिन सफिशेंट, जितना काफ़ी जगह है वो अगर नहीं है तो हम मीडियम लेवल पे टिक लगाएंगे। और अगर सब कुछ सही है तो हम हाई लेवल पे टिक लगाएंगे। और उसी तरह क्लास सिटिंग विदाउट पार्टीशन, मतलब क्लास सिटिंग विदाउट पार्टीशन मतलब क्लास में बगैर पार्टीशन का क्लास हो रहा है तो हम लो लेवल पे टिक लगाएंगे। लेकिन पार्टीशन पर्दे का है तो हम क्या करेंगे, उसमें सेकंड मीडियम लेवल पे टिक लगाएंगे। लेकिन क्लास पर्दे के साथ पार्टीशन किया हुआ है तो हम मीडियम लेवल पे टिक लगाएंगे। और अगर वहाँ पे साउंड प्रूफ यानी दीवार है क्लास का पार्टीशन के लिए, मतलब अलग अलग क्लासेस बनी हुई है बराबर से, तो हम हाई लेवल पे टिक लगाएंगे। और उसी तरह सिटिंग ऑन फ्लोर विदाउट डेस्क, मतलब फ्लोर पे बैठ रहे हैं, डेस्क भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको लो लेवल पे टिक लगाएंगे। और सिटिंग ऑन फ्लोर विथ स्मॉल डेस्क, मतलब डेस्क है लेकिन छोटा डेस्क है जिसको हम शुमाली डेस्क कहते हैं, तो हम मीडियम लेवल पर टिक लगाएंगे। और सिटिंग ऑन बेंचेस विथ डेस्क, मतलब डेस्क और बेंच दोनों मौजूद हैं मकतब में, तो हम हाई लेवल पर टिक लगाएंगे। और फिर उसी तरह ओनली वन ब्लैक बोर्ड, अगर सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड है मकतब में तो हम लो लेवल पर टिक लगाएंगे। लेकिन दो बोर्ड है तो दो मीडियम लेवल पर टिक लगाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे मकतब में हर एक क्लास को एक एक ब्लैक बोर्ड दिया गया है तो हम हाई लेवल पे टिक लगाएंगे। और फिर आखिर में आते हैं कि हमारे मकतब में सिर्फ एक टॉयलेट है सब बच्चों के लिए, तो लो लेवल पे हम टिक लगाएंगे। और एक नहीं बल्कि दो टॉयलेट्स है तो हम मीडियम लेवल पे टिक लगाएंगे। और अगर हमको लगता है कि यहाँ पे जितना इस मकतब में बच्चे हैं उनके हिसाब से ये टॉयलेट्स काफ़ी है तो हम हाई लेवल पे टिक लगाएंगे। और फिर आरसी हजरात ध्यान देना है कि आप इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप उस मकतब के बारे में जो चीज़ देखे हैं, वहाँ का तालीम का क्वालिटी क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ सही करना है, उसके लिए क्या हल निकालना है, वो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे और पूरी तफसील के साथ हम यहाँ पे उस दिन का इंस्पेक्शन का सारा डिटेल्स हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और फिर आखिर में इंस्पेक्शन के वक्त, हमारे जाने के वक्त, वहाँ पे कमेटी जो मौजूद रहेंगे या कोई नुमाइंदा, उनका नाम और सिग्नेचर लेंगे। उसी तरह सदर मौलम का नाम और सिग्नेचर लेंगे। और उसी तरह मुफत्तिश यानी आपका नाम और सिग्नेचर दर्ज करेंगे। इसी तरह ये 6 महीने तक इसी तरह एक एक पेज आपके लिए आते जाएगा। फिर 6 महीने के बाद फिर हमारा सेम इसी तरह का फिर एक डॉक्यूमेंट सेक्शन आएगा जिसमें हमको उसी तरह जैसे हम पहले बताए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसी तरह इसको भी हम फिलअप करते जाना है। और उसके बाद सेम फॉर्म हमको दोबारा भरना रहेगा और इंस्पेक्शन करते हुए हमको पूरा साल मुकम्मल करना रहेगा। तो ये है हमारा विजिट इंस्पेक्शन बुक, जिसको हमें इस्तेमाल ज़रूर करना है और हमारे मकतब में ज़रूर मौजूद होना है। ज़रिए इंशाअल्लाह हम मकतब को बेहतर से और बेहतर करेंगे। फ़कत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।